वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। देखिए, आज हरियाणा जीके के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा प्रदेश के अनुसंधानों के बारे में। ठीक है, जितने भी अनुसंधान हैं उन सभी के बारे में बारी बारी से डिस्कस करेंगे कि इनकी स्थापना कब की गई और कौन सा अनुसंधान किस चीज़ के लिए बनाया गया। ठीक है, कौन कौन से संस्थान हैं जो हरियाणा प्रदेश के अंदर हैं। तो सबसे पहले बात करें हम राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। ठीक है, ये जो है अब फ़िलहाल प्रेजेंटली कहाँ है, करनाल के अंदर है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, NDRIA। याद रखेंगे NDRIA, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कई बार इसकी फुल फॉर्म भी एग्ज़ाम के अंदर पूछ ली जाती है, जो कि सबसे पहले जो है इसकी स्थापना जो है 1923 में बेंगलोर में की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना तो शुरुआत में बेंगलोर में की गई थी, लेकिन 1955 में जो है इसे स्थानांतरित करके, यानी कि इसका ट्रांसफ़र करके इसको कहाँ स्थापित कर दिया गया, हरियाणा प्रदेश के करनाल ज़िले के अंदर। ठीक है, 1989 में विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया इसे, और इसको राष्ट्रीय दुग्ध संस्थान भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट आपके पास केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान। ठीक है, ये मिट्टी की जांच से रिलेटेड है। यह भी क्या है, करनाल में है। मोस्टली जो अपने अनुसंधान है जो है वो करनाल या फिर हिसार के अंदर मिलेंगे आपको मोस्टली। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, CSSRI, सेंट्रल सोइल सिंप्लीफाई रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना 1969 में जो है करनाल शहर में ही की गई है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट अनुसंधान आपके पास गेहूं अनुसंधान संस्थान। ठीक है, WRI बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वीट रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह भी कहाँ है, करनाल में, और इसकी स्थापना जो है 1978 में की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे कब की गई इसकी स्थापना, 1978 में। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद है राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो। ठीक है, यह भी कहाँ स्थित है, करनाल में। मैंने बताया था मोस्टली जो अनुसंधान संस्थान है वो मोस्टली कहाँ है, करनाल के अंदर, जिसको NBAGR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज भी कहा जाता है। इसकी स्थापना जो है 1985 में कहाँ की गई, करनाल के अंदर। ये भी कहाँ है, करनाल के अंदर। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद अपने पास ये है राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। ठीक है, ये जो है आपका हिसार के अंदर है। मैंने ये बात पहले ही बता दी थी कि मोस्टली ये सारे के सारे जो अनुसंधान केंद्र हैं ये सारे के सारे कहाँ, हिसार में है। इसको क्या बोलते हैं, NBRI नेशनल बुफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, इसकी स्थापना भी 1985 में की गई थी। ठीक है, ये कहाँ स्थित है, हिसार के अंदर। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद राष्ट्रीय असव अनुसंधान संस्थान। ठीक है, राष्ट्रीय असव अनुसंधान संस्थान जो है वो हिसार में स्थित है ये भी। ठीक है, NHRI नेशनल हॉर्सेज रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलते हैं, और इसकी जो स्थापना है वो 1986 यानी कि 1986 में। भैंसवाड़ा 1985 में किया था, और जो असव का यानी कि घोड़ों का जो अनुसंधान संस्थान है वो जो है 86 में स्थापना की गई। फिर उसके बाद जो है हम बात करें नेक्स्ट है राज्य फैशन डिज़ाइनिंग संस्थान। ठीक है, जो स्टेट फैशन डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट है वो रोहतक के अंदर है, SFDI बोलते हैं। इसकी स्थापना जो है हाल ही में 2011 में की थी, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको, 12 साल हुए हैं। ठीक है, तो ये कहाँ है, रोहतक के अंदर इसकी स्थापना की गई है। उसके बाद देखिए BD शर्मा विज्ञान एवं चिकित्सा संस्थान जो है वो रोहतक में स्थित है। मोस्टली जो
चिकित्सा से संबंधित इंस्टीट्यूट है वो रोहतक में है। ठीक है, बी डी शर्मा साइंस एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना जो है 1960 में की गई थी और 2008 में इसको क्या दे दिया, विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया गया, इसको एक विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, देखिए राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान मतलब क्या है, ये कहाँ स्थित है, मानेसर। ठीक है, मानेसर आपको पता होगा गुड़गांव में है। NBRI, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसका उद्घाटन जो है दिसंबर 2023 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, भारत के एक महान वैज्ञानिक तथा राष्ट्रपति रहे, एक महान आत्मा जो कि जिसके द्वारा इसका जो है उद्घाटन जो है 2003 में किया गया था। जैसा कि आपको पता होगा 2003 में जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है हिंदुस्तान देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे, तो उस समय की बात है ये। ठीक है, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जो है भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। बड़े ही मतलब संयोग की बात थी कि उस टाइम पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों ही महान आत्माएं जो कि आज इस धरती पर तो नहीं है, लेकिन अपनी छाप आज भी उन्होंने क्या है वही बनाए रखी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान संस्थान, वो बड़सा यानी कि झज्जर में है, पड़ता है ये झज्जर में है ये, जिसको क्या बोलते हैं NCRI नेशनल कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है ना, ये सारे के सारे ये रिसर्च सेंटर हैं, इंस्टीट्यूट हैं, इनके ऊपर शोध किया जाता है यहाँ। ठीक है, और इसकी जो स्थापना है 2019 में, इसका उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री, एक महानतम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, फिलहाल वर्तमान में भी जो है भारत देश के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी ही हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, उसके बाद बात करें हम HBSC यानी कि हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। ठीक है, HBSC शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हरियाणा स्टेट का बोर्ड है, जिसकी स्थापना जो है 1969 में चंडीगढ़ में हुई थी। ठीक है, इसको स्टार्टिंग में चंडीगढ़ में बनाया था क्योंकि चंडीगढ़ बिल्कुल पंजाब के अंदर है, तो प्रॉब्लम होती थी हम हरियाणा वालों को, तो इसीलिए जो है याद है मुझे बंसीलाल जब हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, बंसीलाल ने ये काम किया था 1981 में जो है भिवानी के अंदर इसका स्थानांतरण कर दिया, यानी कि अब जो है हरियाणा बोर्ड कहाँ है, भिवानी के अंदर है। ठीक है, तो ये था आपके लिए हरियाणा प्रदेश के प्रमुख संस्थान।